Hi friends, good morning. My name is Dr. Kuldeep Kumar Grover. So I am working as a pulmonologist in CK Birla Hospital, Gurugram. So बहुत important topic I shall be discussing today. What is that? Which is known as lung cancer. Because lung cancer is that much common in our India and worldwide कि इसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लंग कैंसर बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट कॉमन कैंसर इज लंग कैंसर। इंडिया के अंदर फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट एंड इन मेंस इट इज लंग कैंसर। तो इसके बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अवेयर होंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट ले पाएंगे। अगर हम किसी कारण से लंग कैंसर से प्रभावित होते हैं या कोई हमारा फैमिली मेंबर प्रभावित होता है। कारण क्या है? कारण 80 to 85% स्मोकिंग है दोस्तों। जेनेटिक फैक्टर भी है, फैमिलियल फैक्टर भी है, बट 80 to 85 स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से म्यूटेट कर जाते हैं सेल्स और ग्रोथ कर जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट फ्लू लाइक सिम्टम्स, वेट लॉस, भूख नहीं लगना, कफ में ब्लड और ये सब किसी भी स्टेज में आ सकता है। प्रेफरेबली एडवांस स्टेज में कफ में ब्लड इमीडिएट आता है। एज ग्रुप मोर देन 50 इज, बट हाँ कॉमनली आजकल लेस एजेस में भी देखा जाता है जो एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। इसलिए लंग कैंसर डिवाइड किया जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, पल्मोनोलॉजी ऑन्कोलॉजी में इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जैसे कभी भी डायग्नोस होता है स्टेजेस डिवाइड करे गए हैं, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स मैंने जैसे बताया तो उसी हिसाब से डायग्नोस रहता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप किसी भी डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट प्रेफरेबली पे जाते हैं तो एक्सरे में डायग्नोस हो जाता है कि हाँ कोई आपको स्वेलिंग या गांठ है छाती में। अगर वो सेंट्रल होगा या पेरिफेरल, सेंट्रल मतलब चेस्ट के बीच में या पेरिफेरल, तो दोनों में सिम्टमेटोलॉजी डिफरेंट होता है। किसी को पेन है, किसी को कफ है, किसी को फीवर है, किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन है जिसका रीजन नहीं पता चल पा रहा है। तो लंग कैंसर 85% जैसे कि स्मोकिंग से रिलेटेड है, अदर फैक्टर्स भी हैं। टाइप्स क्या है? स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। क्यों? क्योंकि तभी ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा काफ़ी कॉमन है, स्मॉल सेल कम है, 15% कम है, 15 to 20%। नॉन स्मॉल सेल में डिफरेंशिएशन बहुत अलग अलग प्रकार से है। स्क्वेमस सेल्स में है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमास और स्मॉल सेल कार्सिनोमा और एल्वियोलर लेमिनर कार्सिनोमा। सो ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में आता है। एडिनो कार्सिनोमा जो कि कैंसर है पेरिफेरल बेस्ड होता है, स्मॉल सेल है वो सेंट्रल होता है। तो स्मोकिंग से रिलेटेड काफ़ी कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। कभी भी किसी को न्यूरोएंडोक्राइन स्मॉल सेल कार्सिनोमा डायग्नोस होता है तो वो काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट और जो भी डायग्नोसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली करना पड़ता है, ट्रीटमेंट अर्ली करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब मैंने टाइप्स बताया। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज और मैनेजमेंट की बात करें सो प्रेफरेबली जो पहले का ट्रीटमेंट मोडेलिटी था और पिछले आजकल लेटेस्ट एडवांसेस में 10 ईयर्स में देयर इज काफ़ी चेंज। क्यों काफ़ी चेंज क्यों है? क्योंकि पहले कन्वेंशनल कीमोथेरेपी होता था जिसको कैंसर को अटैक कर देते थे और मैक्सिमम ट्रीटमेंट होता था, बट पेशेंट्स को कई बार रिजल्ट्स नहीं आते। तो अभी स्पेसिफिकली टू इम्प्रूव लाइफ स्पैन्स, टू इम्प्रूव रिजल्ट्स, क्योर रेट्स, हार्मोनल थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है। सो जो कि काफ़ी इफेक्टिव है सर्टेन कैंसर्स में। टारगेटेड मतलब आप ISC इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री कराते हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी आते हैं, EGFR, ALK म्यूटेशंस। तो उस पे स्पेसिफिक टारगेट सेल्स पे आप हिट करते हैं तो काफ़ी क्योर रेट इम्प्रूव कर जाते हैं। जैसे कि एडिनो के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्योर रेट रहता है अगर आप अर्ली टारगेटेड थेरेपीज देते हैं। स्मॉल सेल जैसे कि एग्रेसिव है उसमें डायग्नोसिस लेट बनता है, सो सर्वाइवल रेट काफ़ी कम रह जाता है। इसलिए प्राइमरली जो भी कोई लंग कैंसर का ट्रीटमेंट कोई भी भारत देश में या वर्ल्ड में ट्रीटमेंट करता है, हर एक का फोकस यही रहता है कि अगर वो एडवांस है तो इम्प्रूव सर्वाइवल रेट, अर्ली है तो क्योर कर सकें। अर्ली है समझो कि एक लोब में है, छोटा सा है, कई मेटास्टेसिस नहीं है, स्टेज 1 है, सो हम उसको
निकाल सकते हैं, उसको रिसेक्शन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि बिनाइन ट्यूमर्स में करता है। क्यों? क्योंकि बिनाइन और मैलिग्नेंट दो भुजाएं हैं जिसमें लंग कैंसर डिवाइड करता है। बिनाइन है तो मल्टीपल टाइम्स आपका सर्जिकल इंडिकेशन एक्सीजन से हो जाता है। मैलिग्नेंट में चिंताएं रहती हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं और प्रोग्रेशन का काफ़ी डर रहता है। अगर दोस्तों स्टेज 4 में डायग्नोज रहता है तो सर्वाइवल्स काफ़ी कम रहता है। तो ये कॉमन थिंग है मेडिकल लैंग्वेज में। सो सर्वाइवल रेट की अगर बात करी जाए तो 1 ईयर सर्वाइवल 45% है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो 20% सर्वाइवल 5 ईयर्स तक है और 10 ईयर सर्वाइवल 10 ईयर्स तक है अगर जब से डायग्नोसिस हो जाता है तो। बट वो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ कैंसर इट इज, कौन सा है, कब डायग्नोज हुआ है। अगर दोस्तों एडवांस कैंसर की बात करें तो उसके अंदर ट्रीटमेंट मोटेलिटीज काफ़ी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसमें हम पैलिएटिव मेडिसिन का रोल बोलते हैं। अगर कैंसर की वजह से दोनों लंग्स में पानी है, हार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, एब्डोमेन में है, स्केलेटन में है, तो उसमें ट्रीटमेंट मोटेलिटी सिर्फ पैलिएटिव कीमोथेरेपी और पैलिएटिव ट्रीटमेंट की, जिसमें आपको पेन है तो पेन मेडिसिन, उसमें अगर छाती में पानी है उसको ड्रेन करना है, कंफर्ट देना है, फूड अच्छा देना है और अच्छा नर्सिंग केयर्स और इन्फेक्शन से बचना है। दोस्तों ये ट्रीटमेंट तभी है जब आप स्टेज 4 को पार कर चुके हैं। इन चीज़ों का बात करने का तभी इम्पोर्टेंस है अगर हमें रिकॉग्निशन नहीं है सिम्टम्स का कि हाँ लेट प्रेजेंटेशंस करते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों सभी से यही है कि अगर कैंसर्स को ये ना समझे कि हाँ ये काफ़ी एग्रेसिव है, कभी भी डायग्नोज। क्यों? क्योंकि अगर अर्ली पार्ट है, अर्ली स्टेजेस है, अगर वो बिनाइन है तो 100% रिकवरी हो जाता है। अगर वो मैलिग्नेंट है और अर्ली स्टेजेस में है तो ट्रीटमेंट सुविधाएं हमारे देश में अब बहुत ज़्यादा है। सो जो भी सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करें उसको लिंगर ऑन नहीं करें कि अगर कफ में ब्लड काफ़ी दिनों तक है, सिम्टम्स आपके ठीक नहीं हो रहे हैं एंटीबायोटिक या कंसल्टेशंस के बाद, तो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तब भी अगर हम दिखा पाते हैं तभी सिम्टम्स कंट्रोल रहते हैं। बिकॉज रिमेंबर दोस्तों, लंग कैंसर इफ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एग्रेसिवनेस इन डिजीज एंड लाइफ। अदरवाइज ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, we can control it also and we can lead a good disease free life. Thank you so much.